जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का दोस्तों पार्ट नंबर 2। ये दोस्तों टाइम एंड वर्क का है पार्ट सेकंड। इससे पहले दोस्तों हमारी टाइम एंड वर्क की पहली क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 के जो क्वेश्चन है वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो वहीं से अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर 19 से लेकर 34 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक दोस्त के साथ में शेयर करेंगे। कम से कम एक स्टूडेंट कम से कम अपने 2 दोस्तों को जरूर शेयर करेगा जो कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। भाई आप लोगों के लिए अंतिम समय चल रहा है आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि एग्जाम के अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो मैं अब आपको मैथ को रेगुलर लेके चलूंगा। मैथ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी फिर आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक चलेगा और जीके के मैं 2 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग लगभग लोग कर ही लेते हैं और जो प्रॉब्लम आती है वो मैथ और जीके को ही लेकर आती है। तो हम जीके में टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे और ठीक वैसे ही मैथ में मिक्स क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क है, आज ये हमारा सेकंड क्लास हो रही है। भाई सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 90 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ये 2023 के आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे हमारे सभी दोस्त और जो भी आंसर होगा वो कमेंट करके हमें लोग बताएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 52 दिनों में पूरा कर रहा है और बी की जो क्षमता है वो 50% क्षमता पर कार्य करता है और ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है हमें वैसा ही करना है। ठीक है, जैसे कि पहले बोला है कि ए और बी मिलकर, भाई कौन कौन है भैया? ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं वो हमें दिया गया कि सर वो 26 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसके बाद ए अकेला इसे 52 दिनों में कर रहा। अब भाई जो ए है ना, ए वो अकेला कितने दिनों में कर रहा है मेरी शेर? तो आप कहोगे सर ए अकेला जो है ना वो 52 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 52 दिनों में। ए और बी मिलकर 26 दिनों में कर रहे हैं, ए अकेला 52 दिनों में कर रहा है। तो भाई करना क्या? वही करना है जो हम कल की क्लास में सीखे थे कि भैया दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या है? जो बड़ी से बड़ी संख्या है 52, तो 52 इसका एलसीएम आ जाएगा। 26 एकम 26 होता है और 26 दूनी कितना होता है? 52। तो यहाँ से इनकी देखो हमारी एफिशिएंसी निकल के आ गई, यानी कि कार्य क्षमता। ए और बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है मेरे शेर? आप कहोगे सर कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर ये दो 26 एक, अच्छा 26 दूनी 52 होता है। ठीक है, अपोजिट मैंने लिख दिया, कोई नहीं। ये कितना होता है? 26 दूनी 52 और ये कितना हो जाएगा? 52 एकम 52। ठीक है भाई, ये देखो एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं मेरी शेर? तो ए और बी मिलकर भाई देखो उनकी 2 काम कर रहे हैं। ए अकेला मिलकर कितना काम कर रहा है? तो ए अकेला 1 कर रहा है। आपसे यदि मैं बात बोलूं कि सर आप ये बताइए कि ए अकेला ए और बी मिलकर 2 काम करते हैं और ए अकेला 1 काम करता है, तो बताइए बी कितना काम कर रहा होगा? जब आपको पता है कि ए यहाँ पर 1 काम कर रहा है और जब ए और बी मिलकर 2 काम करें तो 2 में से 1 घटा देंगे तो बी की भी कितनी आ जाएगी? आपको सर बी भी 1 काम कर रहा है, यानी ए भी 1 काम कर रहा है और बी भी काम 1 ही कर रहा है। तो यानी ए और बी का दोनों का मान पता चल गया आपको, 1 1 आया। आप कहोगे जी सर बिल्कुल। आगे हमने ये बोला कि यदि अब देखो टोटल वर्क कितना है भाई? टोटल वर्क वही होता है जो हमने एलसीएम लिया होता है। तो टोटल वर्क मेरा कितना है मेरे भाई? टी और डब्ल्यू लिख लेते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यानी हमारा कुल कार्य कितना है? आप कहोगे सर 52 है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि जो बी है ना, बी वो 50% अपनी एफिशिएंसी का, अपनी जो कैपेसिटी है उस पर कार्य करता है, क्योंकि बी की जो क्षमता है वो कितनी है भैया? 50 है। 50% है भैया, 50% यानी कि हाफ जस्ट उसकी आधी हो जाएगी। आप एक बात बताइएगा, अभी हमने ए का मान कितना निकाला था मेरी शेर? आपको सर अभी आपने बताया था कि एक काम, ए की क्षमता 1 है और बी की भी क्षमता 1 है और ए और प्लस बी जब मिल जाते हैं तो ये इनकी क्षमता दोस्तों 2 हो जाती है। तो बी की कितनी है? 1। बी की 1 तो है ही, लेकिन वो साथ में वो आधी परसेंट यानी कि 50% की क्षमता पर कार्य भी कर रहा है। तो टोटल वर्क है कितना भाई? टोटल वर्क तो उसका है 52। टोटल वर्क कितना है? 52। बी की क्षमता है कितनी? 1, लेकिन वो 50% काम कर रहा है अपनी क्षमता का। तो एक तो है ही ये 50%, यानी कि जस्ट हाफ, तो आप इसको 0.5 में भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? एक, ये आधा ही है, तो एक और आधा मिलकर क्या बनाएंगे? 1.5 बनाएंगे। तो 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको 1.5 लिख सकते हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। भैया ए तो है ही और इसके साथ में ये 50% अपने क्षमता, 50% यानी कि अपनी क्षमता का आधा।
अपनी क्षमता का आधा यूज कर रहा है ना, तो 50% ये और एक काम तो उसको कर ही रहा है, तो एक और आधा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो भैया भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा भाई, पॉइंट हटेगा, 0 आ जाएगा। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, 5 से काट देंगे भैया, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 0, 5 चौको 20, कितना आएगा भैया 104/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे शेर ऑप्शन नंबर डी, 104/3 दिनों में कार्य कर लेंगे। आई होप कि समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता होगा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का भी क्वेश्चन दोस्तों आपका सेम क्वेश्चन है मेरे शेर, जैसा अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 90 करवाया। बोला है कि पी और क्यू मिलकर, अब भाई यहाँ पर देखो दो लोग हैं भाई, कौन कौन है भैया, पी मिल गया और प्लस क्यू मिल गया। पी और क्यू मिलकर कितना काम करते हैं मेरी शेर, आपको सर 21 काम कर रहे हैं। क्यू अकेले इसे 84 दिन में काम को निपटा देता है। भैया क्यू अकेले कितने दिन में कर पा रहा है, 84 दिन में कर रहा है। यदि क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है, अब क्यू कितना काम कर रहा है भैया, 2 गुना काम कर रहा है मेरी शेर। क्यू 2 गुना काम करता है, तो पी और क्यू मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे, लगभग कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। भाई देखो लगभग पूछा है, जब लगभग पूछा है तो आंसर यदि किसी भी पॉइंट में भी आता है ना, तो लगभग में वो आंसर हमारा राइट माना जाता है। लगभग पूछा है, कोई एग्जैक्ट तो पूछा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे भाई हम लोग। तो भाई 21 और 84 का ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, आप कहोगे सर 21 चौको 84 होता है, तो 84 एकम 84 का एलसीएम 84 ही हो जाएगा। तो 21 चौको कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 84, और 84 एकम 84। भाई देखो एफिशिएंसी निकल के आ गई। भाई आप एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओ कि क्यू एक दिन में, क्यू की क्षमता कितनी है मेरे शेर, आप कहोगे सर 1 है, और पी और क्यू मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं भाई, 4 काम करे। क्यू अकेला 1 काम कर रहा है, पी और क्यू मिलकर 4 काम कर रहे हैं। जब आपको पता है कि क्यू 1 काम कर रहा है, तो पी कितना कर रहा होगा भैया, 4 से 1 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब पी कितना कर रहा होगा, पी 3 कर रहा होगा। यस या नो, आप कहोगे जी सर बिल्कुल, पी कितना कर रहा है मेरे भाई, पी तो कर रहा है अकेले 3, और क्यू कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो 3 1 4 तो हो ही जाएंगे पी और क्यू मिलकर। तो यह आ गया। लेकिन एक बात क्वेश्चन में हमसे ये बोली गई है कि जो क्यू है ना, क्यू वो प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है। भैया प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है। अब एक बात बताओ, क्यू की क्षमता कितनी है भैया, क्यू तो 1 काम कर रहा है, क्यू तो 1 काम कर रहा है, लेकिन वो प्रतिदिन 2 गुना काम करता है। तो आप 1 का 2 गुना कर देंगे भाई, हमें इसका क्या कर देना है, 2 गुना। तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, आपको सर 1 का 2 गुना 2 ही तो रहेगा मेरे शेर। 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 1 का 2 गुना कार्य 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। लेकिन टोटल वर्क कितना है मेरे शेर, तो भाई टोटल वर्क वही होता है जो हम एलसीएम लिए होते हैं। तो टोटल वर्क की यदि मैं बात करता हूं, तो टोटल वर्क है कितना अपना, तो आपको सर 84 है मेरा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 84। क्वेश्चन में बोला कि तो पी और क्यू मिलकर, जब पी और क्यू मिल जाएंगे, तो भाई पी कितना है 3 है, क्यू कितना है 1, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 4। लेकिन 4 तब होगा ना जब ये क्यू 2 गुना काम नहीं करेगा, लेकिन यहां पर काम कितना कर रहा है, क्यू 2 गुना, तो भाई 2 ये ऐड हो गए, ना कि क्यू का 1 वाला पार्ट ऐड होगा। क्यों, क्योंकि भैया क्यू तो 2 गुना काम कर रहा है, तो पी का 3 क्यू का 2, तो ये 3 और 2 मिलकर कितना बनाएंगे, तो आप क्या कहोगे सर 3 + 2 बराबर हो जाएंगे 5। यानी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे भैया, 5। क्यों, क्योंकि क्यू तो 2 गुनी स्पीड से काम कर रहा है भैया, 2 गुना काम कर रहा है, तो भी 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरे शेर। तो 84 में जब 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, फिर कितना बचेगा भाई, 5 एकम 5, 3 बचेगा, और 34 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40। तो लगभग कितना आएगा मेरे दोस्तों, 16.8। अब आपको सर 16.8 तो ऑप्शन में है नहीं, तो लगभग किसके है, लगभग किसके हो जाएगा, तो लगभग हम बोल सकते हैं 16.8 लगभग 17 के पास में है, तो क्या बोलेंगे भाई 17 दिन। तो ऑप्शन में देखो 17 दिन दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है 16.8 डेज, और 17 दिन हमारा लगभग है। तो लगभग में पूछा था 17 दिन, यही आपके 16.8 के पास में है 17 दिन। तो इस क्वेश्चन का मेरे शेर आंसर क्या होगा, 17 दिन ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। भाई अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मेरे शेर। चलिएगा भाई करते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाए ना हमें वैसा ही करना है। भाई अनिल और करण है भाई, ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, भाई अनिल और करण, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए अनिल और प्लस क्या हो जाएगा के से करण। कितना काम करते हैं भैया, 20 दिनों में करते हैं। ये काम जो है ना 20 दिन में करते हैं। करण और हिमांशु, अब यहाँ पे आ गया भैया, करण और हिमांशु जो है ये मिलकर उसी काम को 25 दिन में करते हैं।
और हिमांशु और अनिल, अब यहाँ पे कौन आ गया भैया, हिमांशु भी आया, अनिल भी आया, ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 50 दिनों में काम को पूरा करते हैं। भैया सबसे पहले एलसीएम ले लो तीनों का, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 50 दूनी होता है आपका 100, 20 से कटेगा कितनी बार, तो 20 पंचे 100, 25 चौको 100, और ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100। भैया इनकी सभी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ गई 5-4-2 के रेशियो में, 5-4-2 के रेशियो में आ गई। अब देखो, अब एक आप बात बताओ, यहाँ से करण देखो 2 बार आया, हिमांशु भी 2 बार आया, और अनिल भी देखो 2 बार आया। आप कहोगे जी सर सभी लोग 2-2 बार काम करने आ रहे हैं। पहले तो अनिल ने कर्ण के साथ मिलकर काम किया, फिर अनिल ने हिमांशु के साथ काम किया, कर्ण ने अनिल के साथ भी किया और हिमांशु के साथ भी किया, हिमांशु ने कर्ण के साथ भी किया, अनिल के साथ भी किया, यानी कि दोनों 2-2 बार काउंट हो रहे हैं। जब 2 बार काउंट हो रहे तो इनमें से कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा 2 ही निकल के आएगा। तो जो चीज़ हमारी कॉमन निकल के आएगी उसको हम लिख लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा कॉमन। ब्रैकेट में कौन है भाई, ब्रैकेट में एक ही बार तो हमें काउंट करना है, अनिल हो जाएंगे भैया, कर्ण हो जाएगा, प्लस हमारा हिमांशु हो जाएगा भाई। और सभी लोग मिलकर कितना काम करें, तो 5-4-9 और 9-2 कितना हो जाएगा 11, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया 11। ये सब मिलकर कितना काम कर रहे हैं भैया, आपको सर ये सब मिलकर 11 काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब ये सब मिलकर 11 काम कर रहे हैं, दो यहाँ पर हमारा भाग में से कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा भैया, 2 पंचे 10, पॉइंट आएगा 2 पंचे 10, 5.5 बार। यानी कि मैं बात करूँ तो अनिल अकेला, करण और हिमांशु, ये केवल यदि ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, केवल और केवल अनिल 2 बार वहां ऊपर कर रहे थे 2 काम, ऊपर काम कितना कर रहे थे, डबल काम। और भाई अब कितना कर रहे हैं, अब तो ये भैया सिंगल काम करे, तो सिंगल काम कितना कर रहे हैं 5.5। अभी इसका डबल कर देंगे 5.5 का, तो कितना हो जाएगा, तो 5.5 प्लस 5.5 इज इक्वल टू 11, यानी कि 11। तो भाई यहां से हमारा सिंगल निकल के आ गया कि अनिल, करण और हिमांशु तीनों यदि मिलते हैं और एक काम को करते तो 5.5 काम कर लेते हैं, और टोटल वर्क है हमारा 100। अब यहां से यदि मैं बात करता हूं, 5.5 आपने निकाल लिया। अब मैं यहां पर पूछा है क्वेश्चन में कि हिमांशु को अकेले, अब यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हिमांशु को अकेले पूछा है कि हिमांशु को अकेला कितना समय लगेगा। तो आप एक बात बताओ, टोटल हमारा यहां से कितना निकला था, तीनों लोगों का मिलाकर 2 गुना वाला, आप कहोगे सर 11 निकला था, 11 निकला था, तो ये 11 था। अब यहां से हमसे किसका पूछा है भाई, हमसे पूछा है केवल और केवल हिमांशु का। तो यदि ये हमारा हिमांशु का केवल पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पर निकालना है केवल और केवल हिमांशु का। तो हिमांशु के यहाँ टोटल कितना निकाल रहे थे 2 गुने में, आप कहोगे सर यहाँ से हम 11 निकाल रहे थे, 11 निकाल रहे थे मेरी शेर, आप कहोगे जी सर बिल्कुल बिल्कुल निकाल रहे थे। और हिमांशु और अनिल कितना कर रहे थे भैया, यहाँ से कर रहे थे 2 काम, हिमांशु और अनिल ऊपर कितना कर रहे थे 4। यदि हिमांशु और अनिल एक एक काम कर रहे थे तो ये एक कर रहा होगा, तो करण आपका 3 काम कर रहा होगा, तभी तो ये 4 करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर ये 2 हो जाएगा, और ये इसमें मिलकर कितना कर रहे थे 0.5 बार, 0.5 बार, तो माइनस में आ जाएगा ये 5। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भैया, ये 5.5 बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, क्योंकि 5.5 बार ये कट जाएगा, 0.5 से ये 5 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 0.5 बचेगा, क्योंकि भैया ये जाएगा 5.5 बार, इससे 5 माइनस हो जाएगा तो 0.5 बनेगा। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क है कितना हमारा, तो टोटल वर्क तो हमारा 100 है। अब इस 100 में भाग दे देंगे, इसका 100 में भाग दे देंगे तो भैया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा, हाफ का भाग, इसको 0.5 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। भाई ये इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, बटे में कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1 आ जाएगा, ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, भाग वाला 2 हो जाएगा, तो 100 दूनी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, इसका आंसर 200 हो जाएगा, 200 दिन। तो कहाँ पर है 200 दिन, ऑप्शन नंबर ए में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 200 दिन में कर लेंगे भाई। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा भाई, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या हो जाएगा। भाई देखो पी और क्यू मिलकर कितना काम करे भाई, तरीका वही अपनाना है जो हम अभी तक करते आए हैं। पी प्लस क्यू मिलकर कितना काम कर रहे हैं भैया, 30 काम कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। और क्यू प्लस आर कितना कर रहे हैं भाई, क्यू प्लस आर कितना काम कर रहे हैं भैया, 37.5 काम कर रहे हैं। आर और पी मिलकर भाई देखो यहाँ पर सभी लोगों की जो काउंटिंग है वो 2 बार हो रही है, ये कितने दिन में करे भैया, 150 दिन में काम कर रहे हैं।
अब भाई सबसे पहले तो इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 30 पंचे 150 होता है और 37.5 में 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 28 2 30, 4 3 12 3 15। ठीक है भाई, 37.5 ये कितना होगा, ये भी 4 बार कट जाएगा। तो एलसीएम हमारा टोटल कितना आ जाएगा आपको सर 150। 30 से ये कटेगा 5 बार, 37.5 से ये कट जाएगा आपका 4 बार। इसकी 37.5 की गुणा जब 4 में करेंगे तो ये आपका 150 ही आएगा और ये आ जाएगा एक बार। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 150। ये सभी की क्या निकल के आ गई भैया, क्षमता निकल के आ गई 5:1 के रेशियो में। तो ये 5 किसकी है, ये पी क्यू की है। क्यू और क्यू आप देखो, अब यहाँ से सभी देखो 2 बार काउंट हो रहे हैं, क्यू से क्यू, आर से आर, पी से पी। जब ये 2 बार काउंट हो रहे हैं तो 2 हमें ले लेना है कॉमन और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएंगे पी प्लस क्यू प्लस आर। और टोटल ये वर्क कितना करे तो 5 4 9 और 1 10। टोटल कितना काम कर रहे हैं, तो टोटल 10 काम कर रहे हैं। यदि मैं सिंगल एक काम कितना हो रहा होगा तो आपको सर ये पी और क्यू आर केवल एक एक काम को करेंगे तो 5 दिन में करेंगे। तो पी प्लस क्यू आर की कितनी निकल के आ गई, तो आपको सर पी प्लस क्यू प्लस आर कितना निकल के आ गया भैया, 5 काम कर रहे हैं। तो पूछा यदि वो तीनों एक साथ मिलकर कर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो वही काम हमारा कितना है, तो वही काम जो है ना वो हमारा काम है 150 का। टोटल वर्क कितना 150 का। लोग कितने हैं भाई, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना काम करे, 5 काम करे तो 5 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा आपको सर 30 पंचे 150, यानी कि कितने दिन में करेंगे भाई, 30 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे मेरे भाई, आपको सर 30 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर ये 30 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। इसी क्रम में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में करते हैं, जबकि बी और सी काम को 12/5 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग है भाई, ये क्वेश्चन जो है ना मेरे से थोड़ा सा अलग हो गया है। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, इसके बाद जो दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को आपको पढ़कर लग रहा होगा कि सर ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। भाई इस टफ को हम कैसे दोस्तों सरल बनाएंगे, ये देखो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिएगा, अब इसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल शब्दों में। और ये क्वेश्चन भाई मात्र 2 लाइन में हो जाएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एलसीएम निकाल लो। आपको इसमें सिर्फ एलसीएम निकालना है। और पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, लास्ट वाली लाइन। लास्ट वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि पूछा है कि तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा करेंगे। 2 दिन में कितना हिस्सा, यहां पर दिन नहीं पूछे कि वो कितने दिन में कर रहा है, यहां पर हिस्सा पूछा कि वो कितना भाग 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ गए ना भाई, हमें हिस्सा बताना है। तो हिस्सा किसका बताते हैं, टोटल वर्क का। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, या फिर आप कॉन्सेप्ट समझें या ट्रिक कह लें, बात बराबर है। कैसे, आइए जानते हैं। ए और बी एक काम को 14/3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है भाई, लिख लेंगे। ए और बी मिलकर ही तो कर रहे हैं 14/3। तो आप क्या कहोगे, सर ए प्लस बी मिलकर काम जो किया वो कितना काम किया, 14/3। क्लियर। इसके बाद बी और सी उसी काम को मिलकर कितना कर रहे हैं भैया, 12/5। इतना तो भाई सभी लोगों ने कर लिया होगा। भाई बताओ, इतना भी नहीं कर पाया क्या, आप कहोगे सर कर लेंगे इतना। सी और ए मिलकर कितना कर रहा है भाई, सी और ए मिलकर कितना काम कर रहा है भाई, आप कहोगे सर 16/3 काम कर रहे हैं। 16/3 काम कर रहे हैं, इतना कर लिया भाई, आप कहोगे जी सर। अब क्या काम है, अब वही काम है जो हमें करना है, जो सीखना है। क्या, सभी का एलसीएम। अब आप कहोगे सर इसका एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे मेरे भाई, आप कहोगे सर ये तो बटे में आ गया है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, एलसीएम देखो जो निकाल सकता है वो निकाल ले, और जिसको निकालना ही नहीं है कि एलसीएम ही नहीं पता है क्या होता है, तो भाई उनके लिए देखो आसान शब्दों में। लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगी, ये ट्रिक सिर्फ इस क्वेश्चन में काम कर रही है। जानते हो कैसे, जब आपको बटे में संख्या दी जाए, एलसीएम ना पता हो, तो सबसे पहले अब मैं बात करूंगा ऑप्शन की। ऑप्शन पे चलो, ऑप्शन में देखो सभी के बटे में 336 आ रहा है या नहीं। आप कहोगे सर 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन के सभी में बटे में 336 336 336 दिया गया है। तो आपका ये जो 336 है ना, ये टोटल वर्क का हिस्सा है, कि मतलब 336 में इतना काम हुआ, 336 में इतना हुआ, 336 में 127 हुआ, कि 336 में 225 हुआ है। ये क्या है, ये इसका टोटल का हिस्सा बता रहा है। तो आपका मतलब क्या है कि टोटल वर्क ही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। अभी तक हम यही तो सीख के आए हैं। यदि मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो जो हम ये सर्किल करते थे, ये पार्ट बीच में
ये जो 150 दिया गया है यही तो होता था हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी कि कुल किया गया कार्य। तो भाई यही तो हमें निकालना है कि टोटल वर्क कितना है और उस काम का मैंने कितना हिस्सा कंप्लीट किया है। तो भाई ये 336 ही आपको यहां पर लिख लेना है, क्योंकि यही तो इसका एलसीएम बनेगा। यही इसका एलसीएम बनेगा भैया। ये उनके लिए जिनको नहीं पता, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एलसीएम निकाल लोगे 336 आ जाएगा। हमने कुछ किया, एलसीएम भी नहीं निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि भैया हिस्सा पूछा था। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पावर पॉइंट। एक्स्ट्रा पावर पॉइंट आपने लगाया कि सर 336 में हिस्सा ही तो बताना, तो यही तो एलसीएम होगा 336 ही। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे? कि 14/3 का 336 में इसकी हम निकालेंगे ए और बी की कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता कैसे निकालते भैया? जैसे 14/3 है, यहाँ पे कितना भैया 336 है। कितना है? 336 है। बराबर में लिख लेंगे, बराबर 336 है। बराबर आ जाएगा भाई, बराबर 336 है। ये तो कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 14 एकम 14, 14 से मत काटो, 3 से गुणा में चला जाएगा। 14 एकम 14, 14 में 28, 14 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 28 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपको सर? 5, और ये कितनी बार कटेगा? 5 56, और 14 चौको 56, और 24 तिया कितना हो जाएगा? ये भाग में ऊपर चला जाएगा गुणन, 24 तिया कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा आपको सर? 72 बार। क्लियर? यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 72 हो गया। अब ऐसे ही 12/5 को आप निकाल सकते हो। 12/5 को कैसे निकालेंगे भाई? देखो 12/5 को भाई 12/5 लिख लेना है, बराबर किसके? टोटल वर्क 336 के। भाई काट दो इसको, 12 तिया 36 ज़्यादा हो जाएगा, और 12 दूनी 24, 24, और ये कितना बचेगा आपका? 12 दूनी 24, सॉरी 12 से दूनी 24 से ज़्यादा हो रहा है भाई। 12/5 है ना, 336 है, नहीं कट रहा है। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, ज़्यादा हो रहा है भाई। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 6 30, और 3 33, तो कितना बचा? 9, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96। 28 की गुणा 5 में कर देंगे, 5 अट्ठे 40 की 0 कैरी करेगा 4, 5 दूनी 10 4 14, 140 आ गया। तो ये कितनी बार चला गया आपको सर? 140 बार। तो ये आ गया। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 140। ऐसे ही 16/3 की निकाल सकते हो आप। 16/3 बराबर में लिख देंगे 336। इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 21 तिया कितना हो जाता है? 63। तो ये कितना आ गया भैया? 63 आ गया। ये 72, 140, ये 63 कैसे आया? देखो मैंने आपको निकाल के बता दिया, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्लियर? तो ये देखो क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकल के आ गई। क्लियर? अब कर लो भाई क्वेश्चन को सॉल्व। अब आप लोगों को कर लेना है क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे भाई? देखो तीनों का कितना आ गया आपको सर? 72, 140 और 63। 72, 140, 63। या इसमें बोला कि तीनों मिलकर, यानी कि तीनों जब एक साथ मिलते हैं। देखो क्वेश्चन में ही बोला, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला कि यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कौन कौन? ए यदि मिल जाता है काम में, प्लस बी आ जाता है, और प्लस कौन आ रहा है? सी। यदि ये तीनों एक साथ काम को मिलते हैं तो वो कितने दिन में कर लेंगे? तो टोटल कितना? ए भी मिलकर 72 कर, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ देंगे भाई, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, क्योंकि भाई 2 बार काम कर रहे हैं। चाहो तो आप ऐसा कर लो, टोटल को जोड़ के डायरेक्ट उसका आधा कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? जोड़ दो सभी को, 2 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 6 4 10, 7 17 की 7 कैरी करेगा, और 1 और 1 1 कितना हो जाएगा? 2, 275। हाफ है तो ये बटे 2 आ जाएगा भाई। काट देंगे, कितनी बार कटेगा आपको सर? ये 275 2 हो जाएगा भाई। ना काटो तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि भाई 2 यहाँ से हटेगा, ये बटे में आ जाएगा, 275/2 हो गया। हमसे पूछा कि कितना हिस्सा 2 दिनों में कर लेगा। भाई 2 दिन का हिस्सा पूछा मेरे भाई। कितने दिन का? 2 दिन का। तो यहाँ से हमें निकालना है 2 डेज का हिस्सा। 2 डेज का हिस्सा कितना भैया? 275/2 आया है। और भाई कितना निकालना है? 2 दिन का। तो 2 दिन से निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 275। टोटल वर्क कितना था भैया? ये हमारा क्या था? टोटल वर्क 336। तो 336 में उसने कितना काम कर लिया भैया? 275। टोटल वर्क कितना था भाई? 336। बस यही तो हमें ऑप्शन में दिया, यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। कितना? 275/336, ऑप्शन नंबर सी। बताओ हो गया ना आसान क्वेश्चन? बताने में थोड़ा मुझे समय लगता है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे ना तो भाई मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है मेरे शेर। कह रहा है कि ए सी मिलकर इतना काम करते हैं, सी ई इतना कर रहे हैं, ए और ई इतना कर रहे हैं। तो ए सी ई मिलकर कितना काम कर रहे हैं? भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप लोग भी कर लेंगे, यदि मैं ना भी बताऊं ना तो भी आप लोग कर लोगे। कैसे? देखिएगा, ए और सी, ए प्लस सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं भैया? 120 काम कर रहे हैं 120 दिन में। सी और ई मिलकर कितना कर रहे हैं? तो सी और ई मिलकर 80 दिनों में कर रहे हैं। ए और ई मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई? ए और ई मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 160 दिन में काम कर रहे हैं। भाई सबका एलसीएम ले लो। 16 का एलसीएम हो जाए 16 3 48, और 8 6 48, और 12 चौको 48, तो यानी कि 480 आ जाएगा भाई। एलसीएम कितना आ गया? 480 बार। 120 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 80 से 6 बार,
और 16 से 3 बार। तो भाई सबकी देखो एफिशिएंसी निकल के आ गई 4 6 3, 4 6 3, ये देखो सबकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। भाई हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है भाई, तीनों मिलकर कितना करें भाई, कौन कौन, ए प्लस सी प्लस ई, भाई तीनों मिलकर कितना करेंगे। भाई आपको पता है यहाँ पर दो दो मिलकर दो दो बार काउंट हो रहे हैं, जब दो दो बार काउंट हो रहे हैं तो हमें तो केवल एक ही बार काउंट करना है, सबको जोड़ देंगे। ये तो टोटल वर्क है हमारा 480, 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13, और बटे में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पर था तो ये के कहाँ पे आ गया, बटे में आ गया, 13/2 हो गया ना। अभी टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, तो टोटल वर्क तो हमारा तो 480 है मेरी शेर, 480 करना कितना है 13/2, बटे में कितना आ जाएगा 13, नीचे भाग में आएगा 2, ऊपर चला जाएगा गोड़ा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर गोड़ा में 2। तो भाई सॉल्व कर लेंगे, 13 से काटेंगे इसको, 13 से कटेगा क्या भाई, इनकी गुणा कर दो पहले, तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 8 16 की 6, कैरी करेगा 1, 2 चौको 8 1 9, 960/13। क्या ऑप्शन में है 960/13, जी भैया 960/13, यही इस क्वेश्चन का आंसर भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 960/13 दिन। उम्मीद करते समझ गए होंगे भाई, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 960/13 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी किसी काम को मिलकर 30 दिन में करते हैं। भाई सेम क्वेश्चन है, कर लो जल्दी से, फास्ट कैलकुलेशन करो, जब क्वेश्चन आ जाया करे ना समझ में, उसके बाद जो सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होते हैं उन्हें उड़ा दिया करो जल्दी से। भाई जैसे बोला है कि ए और बी, भैया ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं भैया, 30 काम कर रहे हैं। बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 20 काम कर रहे हैं, इतना तो कर ही लिया करो जल्दी से। सी और ए मिलकर कितना कर रहे हैं भैया 15, देखो सब दो दो बार आ रहे हैं, बी 2 बार आया, 2 सी ए बार आया, 2 बार आया, ए भी आया, देखो 2 बार आया। जब जो चीज़ 2 बार आती है उसको जोड़कर हम जस्ट हाफ कर देते हैं, क्योंकि वो 2 से ऑलरेडी भाग देना ही पड़ता है। तो भाई इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा आपको, सर 20 3 60 होता है, तो भाई 30 दूनी 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, और 15 चौको 60 हो जाएगा। भाई सबकी देखो एफिशिएंसी निकल के आ गई 2 3 4, 2 3 4 आ गई। टोटल वर्क कितना है, 60 का है टोटल वर्क। हमें बताना है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते तो कितने दिनों में समाप्त करें। टोटल वर्क कितना भाई, सभी लोग काम कर रहे हैं एक साथ, तो ए बी सी सबको जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 आ जाएगा। 9 बटे में कितना आएगा, बटे में इसका जोड़कर आधा कर देंगे, क्यों, क्योंकि सभी को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूँ यहाँ पर 2 बार, तो आपको इससे 2 से भाग दे देना है। तो भाई 9/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि हम भाग ही दें, हम इसको बिना भाग के भी कर सकते हैं। तो 9/2 आ गया, बस क्लियर है। टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हमारा है कितना 60, बटे में कितना आ जाएगा 9, 2 भाग में ऊपर चला जाएगा गोड़ा में हो जाएगा। भाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120/9, 120/9 ऑप्शन में नहीं है, तो 120/9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 120/9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 40/3, 3 से इसको काटेंगे, 13 तियाँ 39, 1 बचेगा, तो 13 सही 1/3 दिन। कितना समय लगेगा मेरे भाई, 13 सही 1/3 दिन। तो देखो कहाँ पर भाई, ऑप्शन नंबर डी में 13 सही 1/3 दिन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई मेरे भाई, चलिएगा इसी क्रम में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, सुमन और अरुण मिलकर एक काम को इतने दिन में, राहुल अरुण इतने दिन में, राहुल सुमन इतने दिन में। भाई सेम क्वेश्चन, भाई जल्दी से कर लो, सेम क्वेश्चन आ गया भैया, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लेंगे भैया। सुमन है प्लस कौन है, अरुण है, एक काम को कितना काम कर रहा है भाई, 96 दिन में कर रहा है। अरुण है और राहुल है, ये भाई 48 दिन में कर रहे हैं, 48 दिन में कर रहे हैं। राहुल है और सुमन ये 80 दिन में कर रहे हैं। भैया एलसीएम ले लो जल्दी से, फास्ट एलसीएम ले लो भैया। 96 बड़ी संख्या को पकड़ेंगे तो 96 पंचे होता है 480, और 48 से दामन 480 और 80 से काट देंगे तो 6 बार कट जाएगा भाई, बिल्कुल कट जाएगा। तो 96 से ये कितनी बार जाएगा आपको, सर ये चला जाएगा ये 5 बार, 5 बार जाएगा। 48 से ये 10 बार चला जाएगा, 80 से ये कितनी बार चला जाएगा आपको, सर ये 6 बार, 8 6 48। तो टोटल वर्क कितना है 480, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसका निकालेंगे, अरुण का, सुमन का और राहुल का। तो टोटल ये मिलकर कितना करें, तो 10 5 15 और 15 6 कितना हो जाएगा 21, और आपको कर देना है इसका आधा, इनकी कार्य क्षमता को आधा कर देना है, बस आंसर आ जाएगा भाई। टोटल वर्क कितना था मेरा शेर, 480 था, बटे 21 नीचे आ जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा 2 आ जाएगा। भाई काट देंगे, 21 एकम 21 दूनी 42, नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो भाई क्या करना है भाई, इसको जोड़ के गुणा कर लो भाई, इसकी 2 0 0, 2 अट्ठे 16 की 6, 2 अट्ठे 16 की 6, कैरी करेगा 1 2 चौको 8 1 9, 960 बटे कितना आ जाएगा 21, 21 से भाई भाग दे दो। हमसे पूछा है कि उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में करेंगे, भाई भाग दो 21 का,
पॉइंट में आएगा कोई दिक्कत नहीं, हमें लगभग में बताना है मेरे शेर, लगभग में। तो 21 चौको 84, 21 पच्चे 95, 21 पंचे 105 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 21 चौको 84, 21 चौको 84। अब देखो कितना शेष बचा मेरे भाई, 84 6 90 6 96, यानी कि 12, तो कितना हो गया 120। तो 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, ज़्यादा हो जाएगा, 21 पंचे 105, तो 45 पॉइंट आ रहा है। तो 45 पॉइंट के बाद ही कितना आ रहा है, लगभग 46 दिन। 45 पॉइंट आया ना, तो 45 जब पॉइंट आ गया तो लगभग कितना आ गया, 45 पॉइंट के बाद 46 ही तो आ रहा है, तो 46 दिन आ जाएगा। लगभग पूछा तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, लगभग में है मेरे सिर्फ, पॉइंट के बाद जो भी अंक आए उसको पूरा मान लिया जाता है, तो 46 दिन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 भाई, ए और बी मिलकर इतने दिन में कर रहे हैं। भाई सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे सभी को। ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, भाई देखो ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा नहीं समय देना है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका है कि सर ऐसे ही करते हैं सॉल्व, तो जल्दी से कर लेंगे। ए और बी मिलकर इतना कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करो। आप लोग ही करेंगे भाई, मेरा आंसर आने से पहले आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए भाई। बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, 100 दिन में कर सकते हैं। और बी अकेले समान कार्य को 140, अब भी देखो बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, समान कार्य को 140 दिन में कर रहा है। तो पूछा कि ए और सी मिलकर कितना करेंगे भाई, ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तरीका वही है कि सबसे पहले तो एलसीएम लेना होगा हमें सभी का, तो 140 है ना भाई, तो 140 का 14 पंचे 70, 100 सत्ते 700 और 35 दूनी 70, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 700 आ गया भाई। एलसीएम कितना आ गया भैया, 700। बड़ी संख्या को पकड़ो और ऐसी संख्या से भाग पढ़ो जिससे सभी संख्याएं कट जाएं। भाई 20 से काटेंगे तो 35 दूनी 170 होता है, ये 35 बार कट जाएगा भाई, 35 बार कट जाएगा। 100 से ये 7 बार कट जाएगा, और ये 14 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, 14 पंचे 70। तो भाई कितना आ गया, 35, 7 और 5, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। इतना कर लिया भाई आप लोगों ने, इनकी एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ गई। हमसे पूछा कि ए और सी मिलकर कितना करेंगे। भाई देखो बी अकेला कितना काम कर रहा है, बी अकेला 5 काम कर रहा है। जब बी अकेला 5 काम कर रहा है, आपको पता है जब बी अकेला यहाँ पर 5 काम कर रहा है, आपको जब पता है तो 5 यहाँ पर कर रहा होगा, तो सी कितना कर रहा होगा, आपको कुछ 2 काम कर रहा है। जब बी यहाँ पर 5 कर रहा है तो ए कितना कर रहा होगा, ए अकेला 30 काम कर रहा होगा, तभी तो ये 35 कर रहे होंगे। आप कहोगे जी सर, तो यहाँ से मैंने ए का भी निकाल दिया, ए कितना कर रहा है, ए भैया 30 कर रहा है। बी कितना कर रहा है भैया, बी 5 कर रहा है। सी कितना कर रहा है, आपको उसे सी तो 2 काम कर रहा है। देखो मैंने सबकी क्षमता निकाल दी, सबकी कार्य क्षमता निकाल दी। हमसे केवल पूछा किसका है मेरे भाई, हमसे केवल ए और सी का पूछा है। तो ए कितना कर रहा है, 30 काम कर रहा है। हमसे किसका किसका पूछा, हमसे केवल ए का पूछा है और सी का, हमें ए और सी का ही तो बताना है। तो भैया निकाल लेंगे टोटल वर्क कितना है मेरे शेर, तो भाई ए और प्लस सी का बताना है मुझे। टोटल काम था हमारा 700 का, ए कर रहा है 30, बी कर रहा है 2, तो 30 2 मिलकर कितना काम करेंगे, 32 काम करेंगे। तो कितना आ जाएगा भाई, 700/32। ऑप्शन में नहीं है, काट दो। काट देंगे कितनी बार कटेगा भाई, 4 से काट देंगे भैया, 4 अट्ठे 32, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो कितना आएगा मेरे भाई, आपको सर 175/8 दिन, 175/8 दिन में काम करेगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 175/8 दिन में इस काम को ये ए और सी मिलकर पूरा कर लेंगे। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब भाई जिसकी मैथ ऑलरेडी शुरुआत से ही वीक हो, तो भाई उसके लिए क्या करना है, उसको भाई एक ही तरीका अपनाना है कि एक क्वेश्चन को बार बार लगाओ जब तक वो आपके क्वेश्चन आपके माइंड में छप ना जाए। बार बार लगाओ जब तक ना आ जाए, नहीं आ रहा है दोबारा लगाओ, 3 बार लगाओ, 100 बार लगाओ, एक ना एक बार तो 110% है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई। एक कार्य को 18 दिन में ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो 8 दिन में, बी और सी एक साथ काम करते हैं 6 दिन में, तीनों मिलकर। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत तगड़ा लग रहा है, लगता है कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई बहुत ही जल्द आंसर आ जाता है। ए कितने दिन में कर रहा है अकेला, भाई आपको सर ए अकेला 18 दिन में कर रहा है। ए और बी जब मिल जाते हैं तो ए बी मिलकर कितना कर रहे हैं भैया, आपको सर ये 8 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर कितना करें, तो बी सी एक साथ मिल करते हैं तो 6 दिन में करते हैं। हमसे पूछा कि तीनों मिलकर कितना करेंगे, तीनों मिलकर भाई सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो इन सभी का। एलसीएम कितना आ जाएगा आपको सर, 18 चौको 72 होता है, 18 चौको 72 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 से कितनी बार कटेगा, 8 निम 72 हो जाएगा। 8 निम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 निम 72 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 12 छिंग 72, तो कितनी बार आ गई, 12 4 9, ये क्या आ गई, कार्य क्षमता। टोटल वर्क कितना आ गया, 72। अब तो सॉल्व कर लो, अब तो सॉल्व कर लो। पूछा है कि
तीनों मिलकर। तो सबसे पहले ए का पता है आपको कितना करता है, ए कितना कर रहा है भैया, ए आपको सर 4 कर रहा है। जब आपको पता है कि ए 4 कर रहा है, यहाँ पर ए और बी मिलकर 2 करें तो बी कितना कर रहा होगा 5। जब बी 5 कर रहा है तो सी, बी और सी मिलकर 12 करें तो ये कितना कर रहा होगा, तो सी कर रहा होगा 7 काम कर रहा होगा। आप कहोगे जी सर कर रहा होगा। तो यहाँ से मैंने सबका निकाल दिया, ए की भी निकाल दी, बी की भी निकाल दी, सी ए कितना कर रहा है आपको सर, ए अकेला 4 कर रहा है, बी कितना कर रहा है, बी 5 कर रहा है, सी कितना कर रहा है, सी तो 7 कर रहा है। हमसे पूछा तीनों का, भैया तीनों को जोड़ दो, 4 5 7, तीनों को जोड़ दो भाई, तीनों को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा भाई 5 4 9 और 9 7 कितना हो जाएगा भैया आपको सर 16 हो जाएगा। 9 7 16, चाहो तो इनको जोड़कर आधा कर दो तो भी आ जाएगा, इनको जोड़कर आधा कर देंगे तो भी आ जाएगा भाई। तो कितना आ गया भैया, आप कहोगे 5 4 7 यानी कि 16 हो गया हमारा। तो तीनों का कितना आ गया 16। टोटल वर्क कितना है भैया, टोटल वर्क तो हमें निकालना है कुल कार, तो टोटल वर्क है हमारा 72 का, तीनों मिलकर करेंगे भैया 16। भाई काट देंगे, 16 से कटेगा क्या भाई, नहीं कटेगा। किससे काट दे भाई, 8 से काट दो, 8 दूनी 16 और 8 ने 72, तो 9/2। 9/2 है भैया, नहीं है 9/2, जब नहीं है तो इसको भी काट देंगे, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 4 सही 1/2। 4 सही 1/2 है कि अब भी नहीं है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 4 सही 1/2 दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे तीनों एक साथ मिलकर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ए और बी किसी काम को, भैया ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में करते हैं, एक साथ करते हैं तो 8 दिन में। सी शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग कर दिया, इससे आपको जो है कम समझ में आए। इसमें क्या बात है कि क्वेश्चन में इसमें क्या किया है कि इसमें 2 क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन कर दिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो 50% काम करता है, तो वही वाला 75% भाग कितने दिनों में हो जाएगा, वही तो पूछा है मुझसे। कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की यदि मैं क्वेश्चन ना भी बताऊंगा ना तो भी कर लोगे आप लोग। भाई देखो सबसे पहले तो वही करना है जो हम करते आए थे कि ए और बी कितना काम कर रहे हैं भाई, ए और बी क्रमशः 24 और 40 दिन, यानी कि ए कर रहा होगा 24 दिन में और बी कितना कर रहा है 40 दिन में। भाई ले लो सबसे पहले इसका एलसीएम ही ले लो, 20 40 का एलसीएम ले लो भाई, ठीक है। 20 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपको सर, ये आ जाएगा 40 3 120, 24 पंचे 120। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई आपको सर, एलसीएम आ जाएगा 120, 24 पंचे 120 और 40 3 120। ए और बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई कितनी, ए की आ गई आपको सर 5 और बी की कितनी आ गई 3। बी की कितनी आ गई 3, सभी की देखो एफिशिएंसी आपके सामने दी गई है। ए की आ गई 5, बी की आ गई 3। दोनों मिलकर पूछ रहा है कि कितने दिनों में करेंगे भाई, दोनों मिलकर पूछा मेरे भाई, तो ए और सी यदि ये दोनों मिल जाएंगे, यदि मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा आपको सर 8 हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। तो ये पूछा कि सी जो है ना वो शेष कार्य को 14 दिनों में कर लेता है, सी जो है ना वो शेष काम को 14 दिनों में करता है यदि वे एक साथ मिलते हैं, ठीक है भाई। एक साथ कार्य करते हैं तो ए सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। अब भाई यहां से एक काम करना है आपको, एक काम और करना। क्वेश्चन में एक बात बोली है कि जब ए और बी जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये काम को कह रहा है कि 8 दिनों तक करते हैं। आप एक बात बताओ, ए और बी मिलकर कितने काम कर रहे हैं 8 काम। यदि ये 8 काम कर रहे हैं तो ये 8 दिन में मिलकर कितना काम कर लेंगे, तो 8 की गुणा कर देंगे, क्योंकि 8 काम को उन्होंने 8 दिन किया, तो 8 वट्टे कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये तो हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा, यानी कि उन्होंने 64 काम कर लिया। तो शेष काम कितना बचा भाई, टोटल काम कितना था मेरा 120। यदि यहां से मैं बोलूं कि टोटल वर्क कितना था आपको सर 120, और इस 120 में से इन्होंने 64 काम कर लिया है, तो शेष काम कितना बचेगा, तो माइनस कर देंगे। 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 6 जाएगा 5, ये जो 56 है ये मेरा क्या बचेगा आपको सर, ये बचा है आपका शेष काम। ये मेरा क्या बचा भैया, शेष काम बचा है। शेष काम कितना बचा है 56। अब क्वेश्चन में बोला कि जो शेष काम है ना उसे जो सी है वो 14 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है 14। अब यहां से हम निकालेंगे भैया शेष काम, यानी कि शेष कार्य। तो यहां से शेष काम निकाल लेंगे भैया, भाई शेष काम कितना बचा है, तो जो शेष काम बचा है वो बचा है 56, और वो उसे करेगा कौन, उसे करेगा सी। भैया सी को ही तो बोला है कि सी करेगा शेष काम कितने दिन में, 14 दिन में। भाई 14 से भाग दे देंगे, कितनी बार कटेगा, तो 14 चौको 56, यानी कि वो 4 दिन में कर लेगा। अब आगे कह रहा है कि ए और सी मिलकर कितना करेंगे भाई, समान काम को। तो ए और सी, ए की क्षमता कितनी थी मेरे भाई आपको सर, ए की क्षमता थी
यहाँ से कितनी निकाली भाई, ए और सी मिलकर सी कितना कर रहा है 4, ए कितना कर रहा था भाई, देखो ए की यहाँ पर क्षमता दी गई है 5, तो ए और सी का निकाल लेंगे भाई, ए प्लस सी। ए कितना, देखो सी का तो ये आ गया, कितना आ गया 4, ए की कितनी है 5, सी की कितनी है 4, जब ए की 5 है सी की 4 है, ए की 5 है सी की 4 है, दोनों मिलकर कितना करेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ए और सी मिलकर कितना काम कर लेंगे 9। वो पूछ रहा है कि 75% भाग, तो टोटल वर्क हमारा था कितना मेरे भाई, तो टोटल भाग था हमारा 120, 120 भाग था। अब ये 120 का कितना कर रहा है भाई, दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं, तो पूछा है उसका 75% भाग। भाई 75% की चाहो तो फ्रैक्शन लिख लो या 75/100 लिख लो। भाई 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, आपको सर 75/100 कर देंगे, 25 या 75, 25 चौको 100, तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, आप सॉरी 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे भाई, आपको सर 3/4। मैंने आपको बताया भी था कि 75% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/4, और गुणा कर देंगे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4। ये 3/4 कहाँ से आया, समझ लिया भाई, 75% की फ्रैक्शन 75/100 काटे देंगे तो 25 या 75, 25 चौको 100, 3/4 आ गया। भाई काट देंगे इसको, 3 से काटा 3 तियाँ 9, 4 से काटा 4 तियाँ 12, 30 बार, 3 से कट गया भाई 10 बार कटेगा, तो कितना आ गया भाई 10 दिन, 10 दिन में हो जाएगा भाई ये काम। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए 10 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भैया, 10 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मेरे भाई आपके सामने दिया गया है, जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर रहा है, ठीक है, जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में करता है, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य का 4 दिन में करता है, तो सी अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिएगा भाई कर लेते हैं सॉल्व। अब देखो आप सभी को पता है कि जो फ्रैक्शन होती है वो मैंने आपको निकालना सिखा भी दिया था कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की, 30%, 40, 50, 60% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन निकालना भी सभी को आता है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 60% की फ्रैक्शन कैसे निकालते थे भैया, 60/100 कर देते थे, तो 20 तियाँ 60, 20 पंजे 100, यानी कि 3/5 इसकी फ्रैक्शन हो गई। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई मेरे भाई, आपको सर 3/5। इतना तो सभी को पता है कि 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है। तो यहाँ से हमें निकालना है ए और बी के मान के लिए, ए और बी का निकालना है। कैसे निकालेंगे, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, और ये 3/5 को 18 दिन में पूरा कर रहा है। भाई देखो काम कितना था भैया 3/5, भैया 60% की मैंने फ्रैक्शन यहाँ से ले ली है 3/5, ठीक है। वो कितने दिन में कर रहा है, वो बोला कि 18 दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, 18 दिन में तो कर रहा है, तो ये 3 18 का कितने गुना है, आप कहोगे सर 6 गुना है। जब ये इस कार का 6 गुना, यानी 5 टोटल वर्क हमारा होता है नीचे, जो नीचे होता है बटे में, और टोटल वर्क हमारा 5 है, 5 में से 3 काम कर ले, तो 3 18 का कितना गुना है 6 गुना। तो भाई आप इसका भी 6 गुना कर देंगे, तो इस टोटल वर्क का ये कितना गुना हो जाएगा 30 गुना। तो 30 आपको यहाँ पर लिख लेना है। बात समझ में आ गई, ये 30 कैसे आया, जब ये 3 इसका 18 का 6 गुना है, तो 5 भी इसका भी हमें इसका 6 गुना कर देना है, ठीक है भाई। अब देखो आगे, अब यही क्वेश्चन आपको बी वाले में कर लेना है। बी में कितना है 40%, तो 40% की भिन्न क्या होती है 40/100, यानी कि 2/5। भाई 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। भाई ये टोटल 10 दिन में कर रहा है, तो भाई 2 का ये कितना गुना है, आपको सर 2 का तो ये 5 गुना है, तो जब ये इसका 5 गुना है तो टोटल काम का भी 5 गुना हो जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये बी का कितना हो जाएगा मेरे सर, आपको सर 25 हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि ये 30 कैसे आया, ये 25 कैसे आया। भिन्न किया भाई 60% का इतना भाग था, जब ये जो जितना गुना हो उसका टोटल वर्क का भी हमें उतना ही गुना कर देना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया ये 30-25 कैसे आया। अब चलिएगा, अब भाई चलते हैं आगे। अब तरीका बहुत आसान है, वही क्वेश्चन है जैसे करते आए थे। कैसे, देखो एलसीएम ले लेंगे भाई 25-30 का, तो 30 पंचे कितना होता है आपको सर 150 होता है, तो ये कटेगा भाई इससे 5 बार और ये कट जाएगा 6 बार, 25 छिक्का 150। तो भाई इनकी एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी 20, बी की ए की 5 आ गई, बी की 6 आ गई। सबका क्लियर हो गया भैया, ए की कितनी आ गई भैया 5 आ गई, और बी की कितनी आ गई भाई 6 आ गई। अब देखो पूछा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं, भाई कौन कौन, ए प्लस बी, तो दोनों साथ मिलकर कितना कर रहे हैं ए प्लस बी। भाई आप कहोगे इनको जोड़ देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 6 5 कितना हो जाएगा, यदि मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, आपको सर ये तो हो जाएगा 11 हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, कितने दिन तक 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो भाई आप बताओ दोनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं,
यदि वे इस 11 काम को, यदि वो कुल 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे। उन्होंने 10 दिन काम किया, एक दिन में करते हैं 11 काम, तो 10 दिन में कितना कर लेंगे, 11 दाम 110 काम कर लेंगे। वो पूरा 110 काम उन्होंने कर लिया। अब कह रहा है कि शेष काम को सी कर रहा है। तो भाई आप एक बताओ, टोटल वर्क मेरा कितना था, तो टोटल वर्क था 150। 150 में से 110 काम ये हो गया है, तो शेष काम मेरा कितना बचेगा, तो आपको सर शेष काम बचेगा आपका 40। ये जो 40 बचा है ना, 40, ये क्या बचा है मेरे भाई, ये बचा है शेष काम, ये बचा है शेष काम। अब इस शेष काम को कौन करने आ रहा है भाई, सी आ रहा है, सी। इस शेष काम को कौन करेगा भैया, सी करेगा। तो शेष काम कितना बचा है, 40। सी की क्षमता कितनी है, 4 दिन की, तो 4 दिन में ये कितना कर लेगा मेरे शेर, भाग दे देंगे 4 दाम 40। भाई ये 10 दिन में कर लेगा। भाई ये कितने दिन में कर लेगा मेरे शेर, आपको सर ये कर लेगा 10 दिन में। तो पूछा है कि सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यदि टोटल कार्य। अब यहां से हमें देखो सी का, देखो शेष काम को ये 10 दिन में कर रहा है सी, लेकिन 10 आंसर नहीं है मेरा, क्योंकि ये बचा हुआ काम कर रहा है। जो काम हमारा 40 काम शेष रह गया था वो उसे 10 दिन में कर रहा है। यदि मैं बोलूं कि तो टोटल काम कितना करेगा, भाई टोटल वर्क तो मेरा 150 का है, तो टोटल काम कितना करेगा भैया, सी टोटल वर्क कितना करेगा, तो टोटल काम है 150। एक दिन में कितना कर रहा है भाई, और शेष काम को कितना कर रहा है, 10 दिन में। तो भाई 150 को 10 से भाग दे देंगे, कितने दिन में करेगा भैया, 5 दिन में। भैया अब इसको 10 से भाग देनी है, नहीं तो 4 से भाग दे दो, गलत हो जाएगा मेरे भाई। किससे भाग देनी है आपको सर, हाँ सॉरी, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 दिन में कर लेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन में कर लेगा। आपको इससे 10 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा 15 दिन। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ए किसी कार्य को 4 दिनों में करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में करता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में, एकांतर का मतलब एक एक दिन के अंतर से, पहले ए ने किया, फिर ए नहीं आया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने नहीं किया, फिर ए ने किया, यानी एक एक का अंतर। तो जब एक एक के अंतर वाले सवाल होते हैं उनको कैसे करना होता है भाई, देखो जैसा क्वेश्चन में बोला जाए पहले तो वैसा कर लेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए एक कार्य को 4 दिनों में करता है, ठीक है भाई। ए एक काम को कितने दिनों में कर रहा है भाई, 4 दिनों में। और बी कितना कर रहा है भैया, 8 दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, ए कर रहा है 4 दिन में, और बी कितना काम कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। इतना करने के बाद सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। एफिशिएंसी आ गई, ए की आ गई 2, बी की आ गई 1, ए की आ गई 2, बी की आ गई 1। तो भाई एक दिन में ए काम कितना कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आपको सर ए जो है ना एक दिन में 2 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। बोलो यस या नो, आप कहोगे जी सर। तो टोटल 2 दिन में कितना काम होगा मेरा, 2 दिन में टोटल काम कितना होगा, तो 2 और 1 आपको सर 3 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 3। एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करते, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। भाई आप एक बात बताओ, टोटल काम कितना था मेरा, 8। टोटल काम कितना था, 8। अब देखो क्या करना, अब देखो अब कौन आएगा काम करने के लिए, अब आ रहा है ए। अब देखो यहाँ पर ए काम करने के लिए आ रहा था, ए की क्षमता कितनी है भैया, 2 है। अब ए की जब क्षमता 2 है, तो जब ए आएगा तो अपनी दो एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो भाई 2 एफिशिएंसी के साथ वो कितना काम कर लेगा, आपको उसका 3 दूनी 6 काम कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, जब इसकी 2 गुणा इसमें की तो 2 की गुणा इसमें कर देगा, आपको उसका 4 दिन में वो इतना काम कर लेगा। 4 दिन में वो 6 कर लेगा। अब ए चला जाएगा, अब कौन आएगा मेरे भाई, अब तो बी आएगा। अब बी का नंबर है, क्योंकि अब दूसरे दिन कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो यहाँ से देखो भाई 6 काम हो चुका है। अब शेष काम कितना बचा है, 8 बचा है। अब शेष काम कितना बचा है, 2 काम बचा है। तो शेष काम कितना बचा है भाई, 2। अब उसे कौन करेगा, बी करेगा। और बी की क्षमता है कितनी भैया, आपको सर 1 है। 1 है तो अब ए काम करेगा ना आके, तो ए कितना काम करेगा आके, आपको सर ए जो है ना वो शेष काम करेगा। तो शेष काम कितना बचेगा, 2। शेष काम अब कितना बचा है मेरे भाई, आपको सर शेष काम जो बचा है ना अब तो 2 बचा है। तो अब करेगा कौन, ए। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम करे, तो 1 काम कर लेगा ना, तो 4 1 काम तो ये कर ही लेगा। अब कितना काम बचा है, वो 1 ही काम तो बचा है, वो अगले दिन आकर बी काम कर लेगा, क्योंकि टोटल काम तो यहाँ से हो ही चुका है। तो 6 2 8, 4 और 1 5, तो टोटल कितने दिन का समय लगेगा, 5 दिन का काम लगेगा भैया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भाई, 5 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने लग चुका है मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
ए बी से 3 गुना। भाई देखो जब भी गुना की बात होती है तो इसको हमेशा रेशियो मेथड से कर लिया करो, बहुत आसान हो जाता है। ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य करना शुरू किया, उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया, 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया गया। ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? भाई देखो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे ए और बी। ए बी से 3 गुना, ए है ना 3 गुना, तो बी यदि 1 होगा, ए बी से 3 गुना है तो ए कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। एफ ये क्या आ गई? तो आपको सर ये जो आ गई ना 3:1, ये इनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकल के आ गई। ये इनकी क्या आ गई भाई? आपको सर कार्य क्षमता इनकी निकल के आ गई। अब तो कर लोगे भाई, अब तो कर ही लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तो आप लोग कर ही लोगे भाई। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ए ने कार्य शुरू किया है। काम किसने शुरू किया सबसे पहले? तो आपको इधर काम जो शुरू किया है ना वो तो ए ने शुरू किया, तो ए आएगा पहले दिन। ए की क्षमता कितनी है? 3, बी की है 1। सबसे पहले कौन आएगा भाई? सबसे पहले ए काम करने आएगा, तो ए एक दिन में कितना काम कर लेगा? आप कहोगे सर 3 काम कर लेगा। ए एक दिन में 3 काम कर लेगा, आप कहोगे जी सर। इसके बाद फिर बी आएगा। अब बी एक दिन में कितना काम कर लेगा? बी एक दिन में एक ही काम करे, तो बी एक दिन में एक काम कर लेगा। बी ने एक दिन में एक काम कर लिया। अब भाई देखो ए आ गया, ए ने काम किया, बी आ गया, बी ने काम किया। अब कौन आएगा? अब फिर दूसरे दिन ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। तो देखो टोटल काम 2 दिन में कितना काम हो गया? तो आपको सर 2 दिन में यहाँ पर 4 काम हो गया, 4 काम हो गया। ठीक है भाई, अब आएगा कौन? अब आएगा कौन? अब वो कह रहा है कि 24 दिनों में, 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया गया। तो 24 दिनों में पूछा है ना, 24 दिन में। तो ये 24 दिन में जब ये कार्य को पूरा कर रहा है तो 24 दिन के लिए पूछा है ना, तो दिन हमारा ये चल रहा है तो 24 दिन। तो 2 दिन के हिसाब से 24 दिन कितना गुना हो रहा है? आप ये बताओ, टोटल वर्क निकालना है ना हमें। तो 24 दिन में पूछा कि 24 दिन में काम कितना हो जाएगा? भाई 2 दिन तो यहाँ पे हो गए, तो 2 दिन का ये 24 कितना गुना है? तो आपको सर ये तो इसका 12 गुना है। 12 दूनी 24, जब ये इसका 12 गुना है तो टोटल वर्क भी हमारा 12 गुना ही होगा। किसका? किए गए कार्य का। तो आप कार्य को अभी आपको 12 गुना कर देना है, तो जैसे ही इस कार्य का 12 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 चौको 48। तो ये 48 हमारा क्या निकल के आ जाएगा? टोटल वर्क। बोलो यस या नो, ये टोटल वर्क आ गया यहाँ से 48। कैसे निकाला? भाई 2 दिन में 4 काम हो गया है। तो भाई करना काम कितने दिन है? भाई 24 दिनों में पूरा करना है। जब 24 दिनों में पूरा करना है तो ये 24, ये दो दिन का कितना गुना है? 12 गुना। तो कार्य का भी 12 गुना कर देंगे तो 12 चौको 48। तो 48 क्या हो गया हमारा? टोटल वर्क। अब भाई अगले दिन कौन कार्य करने आ रहा है? भाई ए आ रहा है। पहले ए ने किया, बी ने किया, अब अगले दिन कौन आएगा? ए आएगा। ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो भाई टोटल वर्क हमारा कितना? भाई इस कार्य को, इस कार्य के लिए पूछा है तो टोटल काम, तो टोटल काम है हमारा 48। ए कितना कर रहा है? भाई ए की तो क्षमता 3 है, तो भाई भाग दे देंगे, भाग दे देंगे। हमें तो ए का निकालना है भाई, कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 16 बार जाएगा। तो ए इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? भाई 16 दिन में कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई ये 16 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर? चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जिसको भी कब समझ में आया मेरे से क्लास को दोबारा कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है भाई। एम एन और ओ, एम एन और ओ क्रमशः 22 दिन, 24 दिन, 16 दिन में कार्य करते हैं। यदि वे बारी बारी से काम करें, बारी बारी का मतलब जानते हो, पहले एम करेगा, फिर एन करेगा, फिर ओ करेगा, फिर एम करेगा, फिर एन करेगा, फिर ओ करेगा, ऐसा ही क्रम चल रहा है। एक एक दिन कार्य करते, तो जैसा कि सबसे पहले कार्य किसने शुरू किया? पहले दिन तो एम आएगा, पहले दिन एम ने कार्य शुरू किया, दूसरे दिन एन ने, तीसरे दिन ओ ने, फिर चौथे दिन एम ने, फिर पांचवें दिन एन ने, फिर छठवें दिन ओ ने, यही क्रम जारी है। तो कार्य लगभग कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन का आंसर बड़ा नहीं जाएगा, ये बात याद रखो भाई। सबसे पहले तो एलसीएम करना है, वही एम कितने दिन में कर रहा है, एन कितने दिन में कर रहा है, ओ कितने दिन में कर रहा है, सबको लिख लो, सबको लिख लेंगे। ये 22 दिन में कर रहा है मेरे भाई, ये 24 दिन में कर रहा है, ये 16 दिन में कर रहा है। सबका निकाल लो एलसीएम, सबका निकाल लो मेरे भाई एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? आपको सर एलसीएम कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है भाई? 24, 24 है ना। तो भाई करेंगे भाई, इसका 16 से काटेंगे तो 24 और 22 और 16। चाहो तो आप इसको वैसे भी करके निकाल सकते हो। कैसे? आप चाहो तो 24 और 16 का एलसीएम लेके निकाल लो। 16 लिख लेंगे, 24 22, 2 गुणा 2 करके, ऐसे भी करके आप एलसीएम इसका निकाल सकते हो। वैसे मैंने इसका एलसीएम ऑलरेडी निकाल के रखा था, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो आएगा भैया 528। आपको सिर्फ ये एलसीएम कैसे आ गया? अब ये मत पूछना कि ये एलसीएम कैसे आ गया 528,
यदि ये पूछ लिया तो इसका मतलब है कि आप मैथ में सबसे पीछे हो। भैया एलसीएम ही तो निकाला, अभी एलसीएम निकाल लो आप लोग भाई। 24 22 24 16 का 528 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ही क्वेश्चन में एलसीएम निकालने बैठ जाऊंगा तो भाई क्वेश्चन तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी भाई, है ना। तो इससे है एलसीएम आप लोग निकाल लेना। इसके बाद देखो भाई, इससे भाग देंगे, ये कितना गुना हो जाएगा इसका देखेंगे भाई। तो 22 दूनी होता है 44, 44 6 50 2 52 6 2 8 और 22 चौको 88। ये भाई जाएगा कितनी बार? 24 बार। 22 इंटू 24 528। और इसको करेंगे तो 24 दूनी 48, 48 4 52 होता है, 4 शेष बचेगा, 24 दूनी 48, ये चला जाएगा इससे 22 बार। ये कितनी बार जाएगा भैया? 22 बार ये चला जाएगा। 16 से काटेंगे, 16 3 48, 4 बचेगा और 16 3 48, 33 बार ये चला गया। तो कितने आगे भैया? 24 22 33। अब देखो पहले दिन काम करने कौन आ रहा है? पहले दिन काम को करने कौन आ रहा है भाई? आप बताओ। आपको सर पहले दिन तो एम आएगा, वो एक दिन में कितना काम करेगा? एम की क्षमता है वो 24 की, तो एक दिन एम आएगा तो वो 24 काम करके चला जाएगा। दूसरे दिन कौन आएगा भैया? दूसरे दिन एन आएगा, एन 22 काम करके चला जाएगा। तीसरे दिन कौन आएगा भैया? ओ आएगा। तीसरे दिन ओ कितना काम कर लेगा भैया? 33 काम कर लेगा। अब इसके बाद जो चौथे दिन का काम होगा वो काम को करने कौन आएगा? वो आएगा फिर से एम आएगा। एम आएगा या नहीं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल आएगा, तो भाई यहाँ से निकाल लो उसको। तो 3 दिन में टोटल काम कितना हो गया? तो 3 दिन में कितना हो गया भैया? जोड़ दो सबको, 3 2 5 4 9, 3 2 5 2 7, 79 काम हो गया भैया। कितना काम हो गया मेरे भाई? 3 दिन में 79 काम हो गया। टोटल वर्क जो है हमारा वो कितना है? 528 का है भाई, 528 का है टोटल वर्क। ठीक है, 79 काम हो गया। अब पूछा है कि तो इसी प्रकार यह क्रम चलेगा तो लगभग कितने दिनों में ये कार्य हो जाएगा? भैया 3 दिन तो ये हो गए हमारे, 3 दिन तो हमारे ये हो गए। अब एम जो है ना वो चौथे दिन में आएगा भाई। एम कब आएगा भैया? चौथे दिन में। ठीक है भाई, चौथे दिन में एम आएगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है? अब देखो 79 है टोटल वर्क से, ये 79 हमारा कटेगा या नहीं कटेगा भाई? 79 528 से नहीं कट रहा है। अब ये नहीं कट रहा है तो क्या करना भाई? 79 को हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो कि 528 के आसपास हो। 79 से हमें ऐसा किसका भाग दे दें जिससे ये दोस्तों 79 से ये लगभग 528 के आसपास हो। तो भाई 79 से करेंगे तो ये कितनी बार करेंगे भाई? 6 से भाग दे के देखें क्या भाई? 6 से करके देखते हैं भाई। 6 निम्मा 79 से करेंगे 6 की गुना, तो 79 से यदि मैं यहाँ पर 6 का गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? लगभग हम 528 के आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि 528 कट नहीं रहा। जब भी ना कटे तो आप इसके पास की संख्या को करेंगे। ठीक है भाई, 6 से करेंगे, 6 निम्मा 54 की 4, कैरी करेगा 5, 6 सत्ते 42 और 42 और 5 कितना हो जाएगा? 47। लगभग 474 के आसपास पहुंचेंगे। तो 474 और 79 सत्ते कर देंगे तो 7 ने 63, 7 सत्ते 49 50, तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा। लगभग हम 6 के अप्रॉक्स पहुंच गए हैं। लगभग किसके? 6 के पास हम पहुंच गए हैं। ठीक है, जब इसका मैंने 6 गुना किया तो आपको इसका भी 6 गुना कर देना है। तो तीक्षण कितना हो जाएगा? 18 दिन। तो 18 दिन में कितना काम हो गया भैया? 474 काम हो गया। 18 दिन में मेरे भाई कितना काम हो गया? तो आप कहोगे सर 18 दिन में 474 काम हो गया। 18 दिन में 474 काम हो गया। अब कौन काम को करने आएगा? अब फिर से एम आएगा। एम एक दिन में कितना काम कर रहा है भैया? एम एक दिन में कितना काम कर रहा है भैया? 24 काम कर रहा है। 24 काम वो यहाँ पे करेगा। एम के बाद देखो फिर से एक दिन आएगा, एन आएगा, फिर एन एक दिन में कितना कर लेगा? 22 काम कर लेगा। एक दिन में 22 कर लेगा। देख लो भाई जोड़ के क्या लगभग 528 बना या नहीं बना? भाई देखो बना कि नहीं। देखो क्वेश्चन भी बोला है कि तो कार्य लगभग कितने दिन में, हमें लगभग बताना है, अप्रॉक्स नहीं बताना है। लगभग में आएगा क्योंकि पॉइंट में जाएगा आंसर। तो भाई देखो 18 19 20, तो 20 दिन तो ये हो गए। तो 20 दिन में टोटल काम कितना हो गया है भाई? 4 4 8 2 10 की 0, कैरी करेगा 1, 7 2 9 2 11 और 1 12 की 2, कैरी करेगा 1 4 1 5, लगभग 520 काम हो गया। अभी शेष काम कितना बचा है मेरे भाई? अभी भी शेष काम कितना बचा भाई? 8 काम। अब 8 काम को कौन करने आएगा? तो आप क्या कहोगे सर? अगले दिन जो आएगा वो एम आएगा, एन आएगा, सॉरी ओ आएगा। ओ कितना करेगा? 33। तो 33 में से ओ ने कितना काम करना है? 8 ही तो काम करना है। अब वो पूरा काम करेगा ही नहीं, वो तो 8 काम करके चला जाएगा, क्योंकि 528 काम था वो तो पूरा हो जाएगा। तो ये 20 दिन में आ गया। तो लगभग बताना तो लगभग 20 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 20 के अलावा कोई बड़ी संख्या है नहीं। जब नहीं है तो यही 20 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लगभग पूछा था ना, लगभग, तो लगभग 20 दिन में। हालांकि अभी और भी इसके आगे समय लगेगा थोड़ा, लेकिन आगे समय लगाने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। या तो ऑप्शन 20 के बाद 21 होता तो हम एक बार इस क्वेश्चन को आगे भी प्रक्रिया करते, लेकिन जब 20 हमारा लास्ट बड़ी संख्या वही है, मैक्सिमम डेज वही है, तो यही आंसर हो जाएगा 20 दिन।
उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज का दोस्तों इसी क्रम में आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचेंगे उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पूजा नेहा मनोज क्रमशः 16, 22, 20 दिन में कर रहे हैं। नेहा मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता से कार्य करते हैं, तो कार्य किस दिन में समाप्त हो जाएगा। यह क्वेश्चन ट्रेंडिंग में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में भाई, इस क्वेश्चन को रट लेना आप लोग। भाई पूजा कितने दिन में कर रही है भैया, 16 दिन में कर रही है। नेहा कितने दिन में कर रही है, 22 दिन में कर रही है। और मनोज कितने दिन में कर रहा है भैया, 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, सभी के देखो लिखा है, इनकी निकाल लेंगे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, एलसीएम निकालेंगे भैया, 22 चौको 88 होता है, यानी कि 880। 880 इसका आ गया एलसीएम। 16 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 55 बार। 22 से काटेंगे, 22 चौको 88, 40 बार कट जाएगा ये। और 20 चौको 80, 20 चौको 80, लगभग 44 बार ये कट जाएगा। देखो सबकी आ गई भैया कार्य क्षमता। पी की कार्य क्षमता 55 है, एक दिन में 55 कार्य करता है। नेहा 40 कर रही है, मनोज जो है 44 काम कर रहा है। अब तो निकाल लोगे भाई आप लोग, अब बिल्कुल निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले कौन काम करने आ रहा है, नेहा और मनोज। सबसे पहले कौन आएगी भाई, ये आएगी पूजा आएगी सबसे पहले। पूजा ने एक दिन में कितना काम किया भाई, पूजा ने एक दिन में कितना काम किया होगा भाई, आपको सिर्फ 55 काम किया होगा। पूजा के बाद कौन आएगी भाई, नेहा और मनोज, दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता से काम करते हैं। ठीक है भाई, नेहा और मनोज। ठीक है भाई, अब एक दिन में कौन काम कर रहा है आके भाई, अब ये देखो कौन काम कर रहा है एक दिन में, 55 काम ये हो गया, तो 55 काम तो ये हो गया भाई। ठीक है, अब नेहा और मनोज, अब नेहा और मनोज काम कर रहे हैं भाई एक दिन में आके। नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पहले दिन किसने किया होगा, पूजा ने। और दूसरे दिन बोला है कि दूसरे दिन नेहा और मनोज दूसरे दिन काम करते हैं ना पूजा की सहायता से, तो तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा भाई। तीनों एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं ना, और 5 4 9 4 13, यानी कि 139 काम हो जाएगा। तो भाई 2 दिन में देखो टोटल काम कितना निपट गया, तो 2 दिन में कितना निपट गया, 139, 55 जोड़ देंगे, 9 5 14 की 4, कैरी करेगा 1, 5 3 8 1 9 और 194 काम निपट गया भाई। कितना काम यहाँ से निपट गया मेरे शेर, आप क्या कहोगे सर, 194 काम यहाँ से 2 दिन में इन्होंने कर लिया। अब भाई ये 194 देखो, ये 880 के कितने आसपास है भाई, 194 इस टोटल वर्क यानी 880 के कितने पास में है भाई, कटेगा नहीं। तो जब नहीं कटेगा तो ये इसके आसपास की संख्या देखेंगे भाई, 4 चौको 16, 4 9 36, 1 37 और 4 एकम 4 3 7, लगभग 4 गुने के बराबर होगा। लगभग कितने गुने के बराबर होगा, 4 गुने के। तो 4 गुना करेंगे भाई, 4 चौको 16, 4 चौको 16। अब ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी होगी भाई, 880 के पास में जाना है हमें इस 194 को लेकर। तो भाई कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 की 6, कैरी करेगा 1, 4 9 36, 1 37, 4 एकम 4 और 3 7, 776 लगभग बैठेगा। तो ये जब 4 गुना इसका है तो 4 गुना दिन का भी कर देंगे, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 दिन। तो 8 दिन में कितना काम हो गया भैया, 776 काम हो गया। अभी भी हमारा कुछ काम शेष है, तो शेष काम कितना अभी भी हमारा शेष बचा हुआ भाई, 880 और ये 776 है। 880 है और ये कितना मेरे भाई, आप कहोगे सर ये तो 776 बैठ रहा है। अभी भी कौन काम कौन करेगा आके, अब भाई दूसरे दिन अगले दिन कौन करेगी आके, एक दिन में 55 काम पूजा कर रही है। तो भाई यहाँ से देखो 8 दिन में कितना हो गया भैया, 8 दिन में देखो 776 काम हो गया। अब कौन करेगी अगले दिन आके, 9वें दिन कौन आएगी भैया, पूजा। पूजा कितना काम करेगी, 55। भैया जोड़ दो, टोटल काम अब कितना हो गया, 6 5 11 की 1, 7 5 12 और 1 13 की 3, कैरी करेगा 1, 7 और 1, 831 काम हो गया। दिन कितने हो गए, 9 दिन। 9 दिन में कितना हो गया भैया काम, 831 काम। अब देखो 831 काम तो ये हो ही गया हमारा, अब शेष काम कितना बचा है, 831 9वें दिन हो गया। अब शेष काम कितना बचा भाई, 880 से 31 माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 49 काम। 49 काम बचेगा ना, तो जब 49 काम बचेगा तो ये 9 दिन में कर लेगा। तो लगभग आ रहा है ना, तो लगभग कितने दिन में कर देगा भाई, 9 दिन में करेगा। तो 9 दिन में तो आ ही रहा है, लेकिन अभी भी शेष काम, काफ़ी से काम शेष बचा है अभी भी हमारा काफ़ी काम शेष बचा है। तो 831 में 49 काम शेष बचा है, तो भाई कितने दिन में कर लेगी, तो 9 दिन। शेष काम कितना बचा है मेरे भाई, यदि मैं शेष काम की बात करूं तो शेष काम बचा 49, कितने में से, तो टोटल वर्क था कितना भाई, आपको सर 194, 2 दिन में किया था तो 194। तो 9 सही 49 बटे 194, 194 किया ना 2 दिन में, तो 194। तो लगभग किसके पास पहुंचे, तो 9 से तो ये प्लस ही हो गया, क्योंकि 9 सही 49 बटे 194 है ना। तो लगभग क्या हो गया भाई, लगभग हम कहाँ पहुंच गए, लगभग 9 प्लस। जब 9 प्लस पहुंच गए हैं तो लगभग हम क्या बोलेंगे, 10 दिन। अब इसमें 9 दिन आंसर मत कर देना, तो इसका आंसर बनेगा लगभग 10 दिन में। 10 दिन
आ गया। कोई भी संख्या पॉइंट में आती है तो उसको पूरा ही मान लेते हैं। तो 10 दिन में दोस्तों ये हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई 10 दिन में कर लेगा। क्लियर भाई? चलिएगा, अब देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से दोस्तों आपकी ये आज के 34 तक के क्वेश्चन हमारे इस बुक के कंप्लीट हो गए हैं। अब बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं टाइम एंड वर्क के, वो हम आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। भाई क्वेश्चन को, भाई आप लोगों का जो मैं बता दूं, क्वेश्चन को जो लेवल है भाई इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चनों का जो लेवल है रहेगा। तो आप लोग भाई अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिएगा। जो हमारी पिछली क्लासें हो चुकी हैं मैथ की, उनका भी समय समय पर आप लोग रिवीजन करते रहें। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार क्लास को देख लिया तो बस भैया हो गया, समझ में आ गया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैथ जितनी जल्दी हम सीखते हैं उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। तो भाई मैथ क्या है, मैथ के लिए आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों को लगता क्या कि जो चीज़ हमें ऑलरेडी पहले से आती है, जो चीज़ हमें सरल लगती है, उस पर ही हम समय ज़्यादा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें समय उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा देना है जो सब्जेक्ट आपका वीक हो। और वीक लोगों की मैथ और जीके में ही दिक्कत आती है। समझ गए ना भाई? रीजनिंग हिंदी सब कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है? मैथ और जीके में। तो मेरी राय यही है कि मैथ और जीके को आप सबसे ज़्यादा टाइम दें। रीजनिंग 1 घंटे पढ़ लिया पर्याप्त है, हिंदी 1 घंटे पढ़ ली भाई पर्याप्त है। लेकिन बाकी का जो समय आपका शेष बचता है वो मैथ और रीजनिंग पे, मैथ और जीके पर देना है आपको। ठीक है, तो जिसकी भी मैथ वीक है वो मैथ पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। पिछली क्लासों का रिवीजन करते रहें, डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं। और जैसे ही बुक कंप्लीट होती फिर हम आपको टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, और अब आपकी मैथ की क्लास रेगुलर होगी और हम जल्द से जल्द इस बुक को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, ये जरूर बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लगभग 450 लोग इसको चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोग भी जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।